कानपुर नगर निगम के सदन में आज अशोकनगर के पार्षद पवन गुप्ता ने विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका अपनाया। भगवा रंग की बनियान पहनकर पहुंचे पवन गुप्ता की बनियान पर लिखा था, नगर निगम होश में आओ। इस विरोध का मकसद नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के मुद्दों को उठाना था। पवन गुप्ता ने नामांकन शुल्क और गृह कर के बढ़े हुए दरों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह कर के नाम पर जनता से अवैध वसूली की जा रही है और नगर निगम को इसे रोकना चाहिए। सदन में उनकी टी शर्ट पर लिखा था, जनता को नामांतरण नामक अवैध वसूली से कराया जाए मुक्त और 2 साल का बढ़ाया हुआ गृह कर वापस लिया जाए। हालांकि सदन की कार्यवाही के दौरान बार बार बोलने और व्यवधान डालने पर महापौर प्रमिला पांडे ने पवन गुप्ता को सदन से बाहर कर दिया। हम जनता की आवाज को सदन तक लाने आए हैं। गृह कर और नामांतरण शुल्क के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करना जरूरी है। सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों का कर्तव्य है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होगी। इस अनोखे विरोध ने नगर निगम की कार्यवाही में हलचल मचा दी और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। आज सदन जो है इस साल का कंप्लीट हो चुका है। नए साल से आप क्या कुछ करने वाली हैं वार्ड में जाकर? नए साल में हमने कह दिया है पर डे एक वार्ड में 1 घंटा बैठूंगी रोज। अभी सर्दी है तो 10 बजे बैठूंगी, गर्मी होगा तो पहले बैठूंगी। वहाँ बैठूंगी, अधिकारी बैठेंगे, इनको वहाँ पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। बढ़ा हुआ जो टैक्स आ रहा है उस पर क्या कार्रवाई करें? उस पर हमने बोला है कि वो तो जोन वाइज हम खुद ही कैंप लगवा रहे हैं, सबका ठीक हो जाएगा। पार्षदों का भत्ता लेकर के अब जो अधिनियम में जो था तो नगर आयुक्त ने बोला कि उसमें नहीं है, लेकिन एक बार बताया गया कि क्या कहते हैं, जब टंडन साहब थे तो शायद उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी भेजा था, उसको ढूंढवा लूँगी। निश्चित तौर पर अगर ऐसा है कोई भी नगर निगम दे रहा है तो निश्चित तौर पर इसको मैं तो आज जो अधिकारी नहीं आए तो उन पर कार्रवाई? उनका तो हमने नगर आयुक्त, आप ये सवाल आपको नगर आयुक्त पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि जो मैंने मैंने उनकी फ़ोटो बनवा ली, जितने लोग आए हैं, जो नहीं आए हैं, एक तो उनको कारण बताओ नोटिस, और प्लस 1 दिन की तनख्वाह काटो, क्यों नहीं आए। बहुत से लोग चक्कर लगाते हैं नगर निगम में और जन्म अमृत प्रमाण, उसके लिए भी पूरी विस्तार से बात हुई। कुछ आदेश जारी करा? हाँ, क्या वो तो हो जाएगा बेटा, वो तो सबसे बड़ी समस्या है। सफाई और स्ट्रीट लाइटों के लिए क्या? हाँ, उसकी भी है कि अब जब मैं हर जोन में एक बैठूंगी तो हमको लगता है कि ऐसा कुछ ज़्यादा हमारे पार्षद परेशान हैं कि जो कूड़ा उठाते हैं, दीक्षांश हैं और ये ज्योति वाले हैं। एक दिन इनकी बैठक बुलाऊंगी और बुलाने के बाद इन लोगों का या तो फिर से टेंडर कराऊं, जो टेंडर में आए वो उठाए। मैं किसी के लिए अपने जनता की पीड़ा 1 मिनट बर्दाश्त न करूंगी, ये आप समझ लेना। चाहे हमारा कोई भी हो, मैं उससे बर्दाश्त न करूंगी कि ये लोग, अगर गाड़ी हमारी है, खाली उनको उठाना है, जब पैसा लोग दे रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि 50 रुपये 100 रुपये जहाँ लोग करें वहाँ तो दे ही रहे हैं। अगर आप पैसा ले रहे हो तो आप 8 बजे तक सब उठा दीजिए। गरीब अब पैसे नहीं देंगे फ्री? ये तो किसको कहते गरीब हैं भाई? अगर गरीब हैं, अगर उसमें आते हैं जो गरीबी की रेखा में, तो हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, फ्री में कूड़ा उठवाएंगे, उसकी हम अलग व्यवस्था करेंगे। कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि क्या कहते हैं कि सबसे पैसा लो। अगर उनके पास पैसा नहीं है 50 रुपये देने के लिए, तो हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, उनकी अलग लिस्ट बनवाएंगे। अशोकनगर के पार्षद पवन गुप्ता एक टी शर्ट पहन कर आए थे। देखिए वो बात आप उनसे करिए। उनको ये नहीं पता था कि जब कोई व्यक्ति इस चीज़ के लिए कोर्ट गया है तो जो कोर्ट का आदेश है वही, हम कोर्ट से बड़े तो है ना, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। कोर्ट जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। भाई हम अगर कोई टैक्स ले रहे हैं तो शहर के सुधार के लिए, और अभी आज तक जब से टैक्स लगा तब से कोई भी जनता, 19 से आएगा 18 से लगा है जो है लगा है, लेकिन आज तक तो कोई भी आदमी तब नहीं आया। इधर है 1 महीने, इधर है 5-6 महीने से चल रहा है। अब वो टी शर्ट पहन के घूमे। आपने देखा होगा पहले सदन में कूड़ा लेकर के यही आया था, पहला सदन था तो ये व्यक्ति कूड़ा लेकर आया था। तो ये मैं क्या कहती हूँ कि ऐसे लोगों को थोड़ा नहीं वो करूँगी।
कि कोई कूड़ा लेकर नगर निगम आ जाए, टी शर्ट पहन के आ जाए, कहो अपने पूरे शरीर में छपवा के आ जाए। उसको पता होना चाहिए ना कि कोई अब व्यक्ति कोर्ट गया है। अब वो किसके कहने पैसा कह रहा है, इसके लिए मैं इसको जहाँ अपने फोरम पर रखूंगी। भाई भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, विपक्ष का पार्षद तो है नहीं। मैं इस पर जो करूंगी, जैसे कल का मामला था, कल भी यही मामला था, परसों। भाई आपकी जो भी कोई बात हो किसी से, आप नगर निगम उस बात को न उठाइए। किसी को डाकू न कहो, किसी को चोर न कहो, ये सब अशोभनीय बातें हैं। नगर निगम है, आप आओ चलाओ, अपने क्षेत्र की बात कहो और उसका निराकरण कराओ और घर जाओ, प्यार से रहो। मेरा तो भैया यही कहना है। मैं तो सबसे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं प्यार से ही कहूँगी कि शहर का काम करो। अब फोटो अगर आप काम करोगे अपने आप छपेगी, ठीक है। अब आप टी शर्ट पहन घूमो, टोपी लगा, तो हमें क्या मतलब है भाई। कोर्ट जब अब तो तभी होगा जब कोर्ट का निस्तारण होगा, मैं तो कर नहीं सकती। आज सदन में आप बनियान पहन कर आए हैं, क्या है मतलब? नहीं, पहन कर तो हम पूरे कपड़े आए हैं, उसके ऊपर हमने टी शर्ट धारण करी है, क्योंकि परसों हमारे एक पार्षद ने बोलना चाहा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। तो हमें लगा कि हम बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाए, इसीलिए हम इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे आए, बैठे रहे। अपना एक बात जो थी हमारे कानपुर की जो जनता, उसका दर्द था, उस दर्द को मैंने लिखित में परसों के सदन में माननीय महापौर जी को दिया भी था। आज मैंने ये कहा कि मैंने जो सवाल पूछा था उसको मुझको आंसर दिया जाए कि नामांतरण शुल्क जो 1% है, जिसको माननीय विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी ने विधान परिषद के सदन में भी उठाया था, क्वेश्चन पुट करा था, तो हमें उस पर उसका जवाब दिया जाए। तो जवाब हमें मालूम था कि बोलेंगे तो वहाँ पर कार्रवाई होगी, तो इसीलिए हमने इसके माध्यम से कहा। और एक विषय ये है, और दूसरा विषय एक हमारा, आप पीछे देखिए, जो इस समय वर्तमान में ग्रह कर सब लोग यहाँ पे कानपुर की जनता दर्द कोई मेरे एक वार्ड से प्रारंभ होकर पूरे कानपुर नगर को जाता है। पूरे कानपुर नगर को राहत के लिए हमने ये कार्यक्रम करा है। और जो बढ़ा हुआ कर आ रहा है, ग्रह कर मान लीजिए 2 साल का जोड़ दे रहे हैं, 2016 से जोड़ दे रहे हैं। अगर मान लीजिए, मेरा एक कहना भी है, अगर मान लीजिए आज आपने उसकी जांच करी, आज आपको लग रहा है उस घर में 2 कमरे बने हैं, 2 शौचालय बने हैं, तो उसके लिए आप आज से जोड़िए। आप 2 साल पहले 5 साल पहले से जोड़ रहे हैं, ये गलत है। हम लोग ने कहा भी था, क्योंकि हम हर, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, वो अपना सदन के माध्यम से अपनी बात को रख सकता है, कह सकता है। तो इसीलिए हम लोग अपने सदन में आए हैं, क्योंकि हम लोग को जनता ने चुना है और इस कानपुर की देवतुल्य जनता को इसका लाभ मिले। नहीं, प्रश्न रखा तो उसमें कोई जवाब नहीं मिला गया और कहा गया मैं कार्रवाई मेरे ऊपर हो जाएगी, इसलिए मैं कार्रवाई के डर से सदन को नमस्कार करके छोड़ के बाहर चला आया। उन्हें कार्रवाई हो जाएगी परसों को कि हमारे ही दल के एक पार्षद पे उसको 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया। मुझको लगा मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो तो भयवश मानिए, या जो भी हमें लड़ना भी है जनता के लिए, और लड़ना भी है और यहाँ पे लोगों का सम्मान भी करना है। इसीलिए अब बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए लिख के आपको बता रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन हमको तो पेट्रोल के लिए पैसा नहीं मिलता है। और शायद 3 महीने में एक सदन होगा, 2 महीने में एक सदन होगा, साल में 6 सदन होते हैं। तो हमारा सदन मांग करता है कि सभी पार्षदों का भत्ता 1500 से 5000 रुपये कर दिया जाए। और इन्हीं मुद्दों पर आज निर्णय ले लिया जाए। साथ ही हम लोगों को बैठा लिया जाए और हम लोग विचार ले लिए गए। हाउस का मुद्दा आपने निर्णय नहीं दिया है कि यहाँ पर अधिकारी लोग 15 दिन कैंप लगाकर पब्लिक की समस्या सुनेंगे, उसके लिए जितनी होर्डिंग्स पर लग सकती लगाई जाए। कानपुर में नगराज जी पिछले 4 साल से 5 साल से होर्डिंग नीति बन रही है, और होर्डिंग नीति न बन पाने के कारण आज कानपुर में कुटुंबों की तरह होर्डिंगें लगी हुई है। हमारा सदन मांग करता है आपसे, जिसका सरकार निर्णय लेकर कानपुर में जो होर्डिंगें लग रही हैं उनसे पैसा लिया जाए, जिससे कि कानपुर के विकास कार्यों में उन पैसों को लगाया जा सके। तमाम विभाग रोड के निगमों में लगे रहते हैं। कोई लोग, आपने रोड बनाई तो रोड काट रहे हैं, उधर से वो कर रहे हैं, तो उनकी भी समस्याओं का वो 23 करोड़ रुपए जो है धनराशि दे रही है और
कंपनी जो कोई अगर जो है रजिस्टर्ड होती है और बीच में काम छोड़ के भाग जाती है, जिसकी जमानत धनराशि भी जब्त करी जाती है, वो किसी भी दूसरे सरकारी विभाग में काम नहीं कर सकती, बल्कि रैंक की करोड़ों रुपए का पति महोदय आए, इसलिए उनको कारण बताओ नोटिस अभी मैं जारी करूँगा कि सदन में कैसे आए, उसका वो जवाब देंगे। आगे बढ़ाए। दो अहम बिंदु की ओर देना चाहती हूँ जो शहर की जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो बिंदु ये है, जल कल विभाग के अंतर्गत एक बड़ा आईपीएस जो है बनाया गया था, जिसमें इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन, जिसका इंटरमीडिएट पिछले कार्यकाल में भी आपके द्वारा किया गया था, किंतु वो आज तक वो इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन चालू नहीं हुआ। उसमें हम लोगों के क्षेत्र के 13 जोनल पंपिंग स्टेशन बंद पड़े हैं। जल निगम ने जलकर को हैंडओवर कर दिया और हालत ये 20 करोड़ रुपए लगा के वो बनाया गया और उसके बाद 10 से 20 करोड़ रुपए लगा के स्मार्ट सिटी में स्काडा भी लगा दिया गया। अगर उसको चलाना नहीं था तो उसमें स्काडा लगाया क्यों गया? और उसमें 13 पंपिंग स्टेशन हम लोग बाधित हैं सीधे तौर पे, जिसमें पी रोड है, लेनिन पार्क है, बेगनगंज है, चमनगंज है, झकरकटी है, इस तरह के 13 जोनल पंपिंग स्टेशन उससे डिस्टर्ब है और उसको आज तक वो सफेद हाथी बना खड़ा हुआ है। इसका जिम्मेदारी कौन, उसकी उपयोगिता क्या है जोनल आईपीएस की, और उसका कैसे जो है वो संचालन होगा, इसको भी निर्धारित कर दिया जाए। दूसरा एक गंभीर विषय और है जो इसी पेयजल योजना से जुड़ा हुआ है। एक कंपनी थी रैंकी, जिसको यहाँ पर काम दिया गया था जल जीवन योजना के अंतर्गत, शहर के आधे काम उसको जो है अलॉट करे गए थे और वो कंपनी बीच में अपना काम छोड़कर भाग गई थी। आज वो कंपनी की जो है जो स्कोरी बनी थी, ये बनियान बन गया। वीडियो